morning, my dear student. Most welcome to the online classes SPPS. In this video for 11th class in physical education subject. Today I will teach you physiological factors determining flexibility. जो आपको flexibility को determine कर उसके मैं कुछ physiological factor बताऊंगा. क्या होता है देखिए, the range of movements possible जो सीमा होती है मूवमेंट पॉसिबल की एट अ जॉइंट और द फ्लेक्सिबिलिटी एट अ जॉइंट किसी जॉइंट पे अथवा एक फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स ये निर्भर रहती है अपॉन ए नंबर ऑफ फैक्टर बहुत ज़्यादा तथ्यों के ऊपर. देयर आर सम ऑफ द फैक्टर कुछ तथ्य होते हैं विच आर नॉट ट्रेनेबल जो ट्रेनेबल नहीं होते बट सम फैक्टर्स आर ट्रेनेबल लेकिन कुछ तत्व ट्रेनेबल होते हैं टू एन एक्सपर्ट्स के लिए. द वेरियस फैक्टर भिन्न भिन्न तथ्य विच डिटरमाइन द फ्लेक्सिबिलिटी जो फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं आर डिस्क्राइब बिलो वो नीचे वर्णन किए गए हैं. पहला आपका होता है मसल स्ट्रेंथ मांसपेशियों की ताकत मसल स्ट्रेंथ है. तो इसमें लिखोगे दी मसल्स शुड हैव ए मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ मांसपेशियों में एक मिनिमम सतह होनी चाहिए स्ट्रेंथ की टू मेक द मूवमेंट्स पॉसिबल स्पेशली अगेंस्ट ग्रेविटी खासतौर से ग्रेविटी के खिलाफ एंड एक्सटर्नल फोर्स. इन स्प्लिंट स्पोर्ट्स द लेग्स एंड नीज कैन नॉट बी लिफ्टेड पैर या घुटनों को नहीं उठाया जा सकता है टू द रिक्वायर्ड हाइट जो रिक्वायर्ड ऊंचाई तक और एंगल तक. इफ द रिलेटेड मसल्स एबनॉर्मल मसल्स आर वीक आपकी कमज़ोर होती हैं. इनफैक्ट वास्तव में वीक मसल्स कैन बिकम ए लिमिटिंग फैक्टर वीक कमज़ोर मांसपेशियाँ एक सीमित फैक्टर हो सकते हैं फॉर अचीविंग हायर रेंज ऑफ मूवमेंट्स. मसल स्ट्रेंथ इज हाईली ट्रेनेबल मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ट्रेनेबल होते हैं एंड देयरफॉर कैन एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए पर्सन इसलिए एक व्यक्ति की फ्लेक्सिबिलिटी को ये बढ़ा देती है. सेकेंड इसका पॉइंट होता है जॉइंट स्ट्रक्चर JOINT जॉइंट स्ट्रक्चर. हाँ इसमें लिखोगे देखिए देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के जॉइंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में. सम ऑफ द जॉइंट्स इंट्रेंसिकली जो कुछ जॉइंट होते हैं वो इंट्रेंसिकली हैव अ ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन उसमें एक बड़ी सीमा होती है मोशन की दैन अदर दूसरों से. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द बॉल एंड द शोल्डर जॉइंट ऑफ द सोल्जर जो बाल और शोल्डर जॉइंट होते हैं कंधों को हैज द ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन इसमें बहुत ज़्यादा गति होती है मोशन के इन कंपेरिजन टू द नी जॉइंट घुटनों के जॉइंट में. थर्ड पॉइंट होगा एज एंड जेंडर एज एंड जेंडर. इसमें लिखोगे इट इज ए वेल नोन फैक्ट ये एक अच्छी तरीके से ज्ञात तथ्य है दैट की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज लचीलापन ये कम हो जाता है विद द एडवांस ऑफ एज जब आपकी एज बढ़ जाती है. हाउ परंतु ह्यूमन बॉडी इज ट्रेनेबल जो मानव शरीर होता है वो प्रशिक्षण के योग्य होता है. फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी एनहांस लचीलेपन को बढ़ाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग की सहायता से एज क्योंकि स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस आर इन जैसे कि सामर्थ्य और क्षमता को बढ़ाया जाता है. जेंडर आल्सो डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी जो जेंडर लिंग होता है वो भी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं. फीमेल टेंड टू मोर फ्लेक्सिबिलिटी दैन मेल जो महिलाएं होती है उसमें ज़्यादा लचीलापन होता है दैन से मेल व्यक्तियों से. हाँ इसके बाद फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे इसमें स्ट्रेटेबिलिटी ऑफ मसल्स तो इसमें क्या लिखोगे देखिए द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स इज आल्सो ए फैक्टर ये भी एक तथ्य होता है इन लिमिटिंग द रेंज ऑफ मूवमेंट की सीमा को सीमित करने के लिए. फॉर मेकिंग एनी मूवमेंट एट अ जॉइंट किसी भी मूवमेंट करने के लिए जॉइंट पर द मसल मस्ट कॉन्ट्रास्ट मसल को अवश्य कॉन्ट्रैक्ट करना है टू एक्सिक्यूट द मूवमेंट. इफ मसल्स आर नॉट रेगुलरली स्ट्रेच अगर मांसपेशियों को सही तरीके से फैला नहीं जाता है तो दे ट्रेंड टू गेट शॉर्टर तो वो छोटी हो जाती हैं. एंड फाइनली रेस्ट्रिक्ट द रेंज ऑफ मूवमेंट को दूर हो जाते हैं पॉसिबल एट अ पॉइंट पर जॉइंट पर. द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स इज ट्रेनेबल
ये प्रशिक्षण प्रयोग होते हैं टू ए सर्टेन एक्सटेंट, देयरफॉर इट कैन बी सेड, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है दैट की स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल कैन डिटरमाइन, से डिटरमाइन किया जा सकता है द फ्लेक्सिबिलिटी टू सम डिग्री, कुछ मात्रा तक। इसके बाद फैक्ट पॉइंट और बताऊंगा मैं आपको, इसमें लिखोगे प्रीवियस इंजरी, कोई पहले की चोटें होती हैं, प्रीवियस इंजरी, इसमें लिखोगे देखिए इंजरीज टू कनेक्टिव टिश्यूज एंड मसल, जो इंजरी होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू और मसल से कैन लीड टू थिंकनिंग, ये ले जा सकते हैं थिंकनिंग और फाइब्रोसिंग ऑफ द, फाइब्रोसिंग होता है FIBROSING ऑन द अफेक्टेड एरिया, फाइब्रोस टिश्यूज आर लेस इलास्टिक, ये कम इलास्टिक होते हैं, एंड कैन लीड टू लिम्ब शॉर्टनिंग, ये अंगों को शॉर्ट करने में ले जा सकते हैं, अल्टीमेटली लीड टू द रिड्यूस, और अंत में ले जाते हैं टू रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई हैव टॉट यू फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने 5 बताए फैक्टर, इट इज लॉन्ग टाइप क्वेश्चन which you will write by listening my speech. That's all for the video. Thanks.